बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्यूटोरियल नंबर 18। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने वाइल लूप के बारे में थोड़ा सा देखा था। तो इस ट्यूटोरियल में थोड़ा से एक चीज़ समझनी है। हमने अभी मैथ के फंक्शन यूज़ किए, हमने स्ट्रिंग्स के मेथड्स यूज़ किए, मैथ के कौन से हमने डिग्रीज, रेडियंस और सी लॉग वगैरह। स्ट्रिंग के हमने अपर लोअर इस तरह के कैपिटलाइज, फाइंड, एंड्स विद वगैरह इस तरह के फंक्शन देखे। तो ये आते किधर से हैं? ये जो इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखता हूँ इसका क्या मतलब होता है? अज्यूम करें कि ये जो सारा येलो बैकग्राउंड है ये पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, ठीक है। इसमें जितने ये फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ ये मेरे पास इस लाइब्रेरी में है, ठीक है। इस लाइब्रेरी में मैं यहाँ से हाइलाइटर सेलेक्ट कर लूँ, एक मिनट। यस, ये येलो है, मैं इसको ब्लू कर देता हूँ और ओके। इस लाइब्रेरी में एक फाइल है जिसका नाम है मैथ, ठीक है। उस मैथ की फाइल के अंदर कुछ फंक्शन पड़े हुए हैं जिनका हमें नाम पता है। जैसे हमें लॉक का पता है, हमें सील का पता है। ये किस तरह पता चला? या तो ये आपके किसी किताब में लिखा होगा, नहीं तो बेस्ट सोर्स इसका पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन है जिधर से क्लियरली सब कुछ पता चल जाता है, ठीक है। तो हमें ये तो पता है ये फंक्शन इस फाइल को बिलोंग करता है, फाइल का नाम है मैथ। इस तरह की हज़ारों फाइल्स पड़ी हुई हैं, कोई मैथ की है, अभी हम रैंडम चेक करेंगे रैंडम की। और आज हम ये टर्टल के बारे में भी देखेंगे। उसके बाद जो गुई के लिए पाइथन की बिल्ट इन लाइब्रेरी यूज़ करेंगे वो है टीके इंटर। वो इस तरह की हज़ारों पड़ी हुई हैं। तो जब मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखता हूँ, इंपोर्ट मैथ, इसका मतलब होता है कि अपने प्रोग्राम में यह मैथ वाली फाइल जो है और इसमें जो कुछ है वो लोड कर लो, ठीक है। और उसके बाद मैं जब कोई मैथ का फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे रेफरेंस देना पड़ता है कि मैथ की फाइल का फलाना फंक्शन यूज़ करना है, मैथ डॉट आगे जो भी फंक्शन नेम है, ठीक है। ये फंक्शन किस तरह काम कर रहा है, इसके बिहाइंड द सीन किस तरह वो लॉग कैलकुलेट कर रहा है, ये हमें नहीं पता। और इसी को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इंपोर्ट करने के कुछ तरीके भी हैं, हम चेक करके देखते हैं। मैं इसको ज़रा छोटा कर रहा हूँ, ओके। मैथ की लाइब्रेरी तक हम ये जो स्टेटमेंट है ना इंपोर्ट मैथ, मैथ की लाइब्रेरी में जितने भी फंक्शंस हैं ये उन सब को इंपोर्ट कर लेगी, ठीक है। बेसिकली ये जो मैथ है ना, मैथ ये सिंगल फाइल, इसको हम मॉड्यूल कहते हैं। मॉड्यूल के अंदर फंक्शंस होते हैं या मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है इंपोर्ट मैथ, ये मैथ के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उनको लोड कर लेगी, ठीक है। इसका दूसरा तरीका, अगर मैं कोई स्पेसिफिक फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, मैथ के मॉड्यूल से, मैं मैथ के मॉड्यूल से कोई स्पेसिफिक फंक्शन यूज़ करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि बाकी सारे फंक्शन लोड हो, तो मैं इसको करूँगा, इस तरह स्टेटमेंट लिखूँगा, फ्रॉम मॉड्यूल का नाम या लाइब्रेरी कह लें आसानी के लिए, मैथ, फ्रॉम मैथ, मैथ में से इंपोर्ट, कौन सा फंक्शन इंपोर्ट करो,
लॉग कर लो। ओके, लॉग का फंक्शन जो है इंपोर्ट कर लो। ये सिंगल फंक्शन को इंपोर्ट कर रहा हूँ। अगर मैं सेट ऑफ फंक्शन इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं कॉमा से सेपरेट करके आगे फंक्शन नेम लिखूँगा। अब जब मैं ये स्टेटमेंट चलाता हूँ ना, तो मैथ डॉट सील अगर मैं चलाऊँ 11.5 तो ये नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि मैथ की लाइब्रेरी से कौन सा फंक्शन लोड हुआ है, सिर्फ लॉग का। ठीक है, मैं लॉग का चलाता हूँ, बेस बताई। ओके, इसने जवाब दे दिया। ये तरीका है स्पेसिफिक फंक्शन को लोड करने का। ओके, दूसरा, अब ये जो बार बार मैं मैथ लिखता हूँ, अगर फर्स्ट करने मेरा प्रोग्राम बेसिक किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम पे कर रहा है, काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है और उसमें बार बार फंक्शन यूज़ हो रहे हैं मैथ के, तो मुझे बार बार मैथ 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 डॉट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस मैथ को मैं किसी और वर्ड से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। तो वो करने के लिए किस तरह क्या करेंगे हम, इंपोर्ट मैथ, उसके बाद कीवर्ड यूज होगा एज। ठीक है, इंपोर्ट मैथ एज एम। ओके, अब मैं मैथ डॉट सील नहीं लिखूंगा, अब मैं लिखूंगा एम डॉट लॉक। ठीक है, वो जवाब दे देगा। ये बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, क्योंकि आगे हमने कुछ मॉड्यूल यूज़ करनी है उसके लिए। ओके, वाइल लूप के अंदर हम डिसीजन स्ट्रक्चर्स को एम्बेड कर सकते हैं। हम उसमें वाइल लूप के अंदर वाइल को नेस्ट कर सकते हैं, डिसीजन स्ट्रक्चर्स कर सकते हैं, उसमें इनपुट ले सकते हैं। ये एक एग्जांपल है वाइल लूप के अंदर इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करने की। ठीक है, एक्स इज़ इनिशियलाइज टू 1, एक्स इज़ लेस देन 31। यहाँ पर इफ़ यूज़ किया, इफ़ स्टेटमेंट यूज़ हुई। मैं पूरा प्रोग्राम लोड करूँ। ओके, ये क्या कर रहा है, इसने x को 1 के साथ इनिशियलाइज किया, चेक कर रहा है कि x जब तक 31 से छोटा है। ठीक है, तो क्या करो, लूप के अंदर जाओ, कंडीशन चेक करो। कंडीशन क्या है, अगर x का 2 से मॉड लें वो 0 के बराबर है, हाँ अगर है तो क्या प्रिंट कर दो कि x में जो भी वैल्यू है ना, इवन ही होगी। बेसिकली x की जो वैल्यू है वो इवन है। अगर x मॉड 2 0 के बराबर नहीं है तो क्या प्रिंट करो, एल्स पार्ट पे आओ और प्रिंट करो x ऑड है, उसके बाद x की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। ठीक है, इंडेंटेशन का ख्याल रखना है। ओके, ये किस तरह चलेगा देख लेते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू 1, उसके बाद x इज़ लेस देन 31, ये ट्रू है। x मॉड 2 0 के बराबर होगा कि नहीं, फॉल्स, क्योंकि 1 मॉड 2 0 के बराबर नहीं है। उसके बाद आउटपुट, पहले मैं आउटपुट बोलूँगा। आउटपुट क्या आएगा, 1 इज़ ऑड। 1 क्यों आया, क्योंकि x की वैल्यू 1 है। उसके बाद क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। अब x की वैल्यू 2 होगी। x की वैल्यू 2 से शुरू किया, 2 इज़ लेस देन 31, ट्रू। उसके बाद 2 मॉड 2 इज़ इक्वल्स टू 0, ट्रू। ठीक है, प्रिंट क्या होगा, 2 इज़ इवन। उसके बाद x इंक्रीमेंट होगा। इसी तरह ही ये कब तक चलेगा, x 30 तक तो ये प्रिंट करता रहेगा कि x की वैल्यू इवन है, ऑड है, इवन है, ऑड है। उसके बाद जब x 31 हो जाएगा तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है ये रैंडम नंबर की। अभी हमने रैंडम मॉड्यूल की बात की थी। ठीक है, मैं ज़रा वीडियो पॉज कर लूँ, चार्जर लगा लूँ। हाँ जी, हम
इनपुट इनसाइड द लूप एक प्रोग्राम देख रहे थे। ये क्या कर रहा है, इसमें हमने एक मॉड्यूल इंपोर्ट करवाया रैंडम। ये बेसिकली खैर एक मॉड्यूल, उसमें ढेर फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल इस मॉड्यूल में कोई 70-80 फंक्शंस होंगे, ठीक है। उसमें से एक फंक्शन हमने निकाला है जिसका नाम है रैंड इंट, ठीक है। ये फंक्शन क्या करता है, ये जो हाँ ये जो रैंडम इंट, रैंडम लाइब्रेरी का जो है या रैंडम मॉड्यूल का फंक्शन है रैंड इंट, ये एक रैंडम नंबर जो है वो रिटर्न करता है। और किधर कितने रैंडम नंबर रिटर्न करेगा, ये दो आर्गुमेंट लेता है, दूसरा ऑप्शनल है, ठीक है। हम इसे स्टार्टिंग पॉइंट बताएंगे कि 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक जो है हमें कोई भी रैंडम नंबर जो है वो कर दो रिटर्न, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखनी है यहाँ पे कि ये स्टार्ट तो 1 से होगा, 1 को इंक्लूड करेगा, 1 रिटर्न करेगा, लेकिन 20 एक्सक्लूडेड है, ठीक है, 20 एक्सक्लूसिव है। तो मैक्सिमम ये कौन सा नंबर रिटर्न करेगा, ये 19 नंबर रिटर्न करेगा, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम बेसिकली एक इनफाइनाइट लूप है, ठीक है, जो क्या कर रही है, वो एक रैंडम नंबर जो है वो जनरेट करके इस वेरिएबल में रख रहा है रैंडम वैल्यू में, और यूज़र से इनपुट मांग रहा है, वो उसका इनपुट जो है वो आंसर वेरिएबल में रख रहा है, ठीक है। और पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ जो भी रैंडम वैल्यू जनरेट हुई है, ठीक है, वो उसका स्क्वायर पूछ रहा है, ठीक है। ये मैंने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया कि जो भी रैंडम वैल्यू आई है उसका स्क्वायर क्या है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद चेक क्या कर रहा है, ये बेसिकली कर क्या रहा है, अगर रैंडम वैल्यू का स्क्वायर आंसर के बराबर है तो प्रिंट कर दो करेक्ट, एल्स प्रिंट कर दो इनकरेक्ट। तो ये कब तक चलता रहेगा, ये बस चलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं कभी। इसको लिख के देखते हैं, इसको मैं एक फाइल में लिखूँगा। एक हमने फाइल बनाई थी वाइल लूप की डेस्कटॉप पे, ओके। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, बल्कि डिलीट ही कर देता हूँ। अच्छा, इंपोर्ट रैंडम एज आर कर रहा हूँ मैं रैंडम बार बार नहीं लिखना चाह रहा, ठीक है। वाइल ट्रू, ठीक है। आर वैल्यू इसमें क्या करेंगे हम, आर डॉट और रेंज उसको बता देंगे, ये रेंज है। रेंज कोई भी स्पेसिफाई आप कर सकते हैं, वैलिड नंबर हो। उसके बाद आंसर, व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और वैल्यू को क्वेश्चन मार्क स्ट्रिंग क्लोज, ठीक है। आंसर को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, और आर वैल्यू को भी इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद चेक क्या कर रहा हूँ, इफ़ आर वैल्यू स्क्वायर, जो भी रैंडम वैल्यू है उसका स्क्वायर आंसर के बराबर है, प्रिंट कर दो करेक्ट, ओहो करेक्ट। अब यहाँ पर अगर मैं एल्स लिख दूंगा ये तो गलत है, इंडेंटेशन का ख्याल रखना है। एल्स प्रिंट इनकरेक्ट,
मेरे ख्याल से वीडियो लंबी हो गई है, इसको जल्दी से चला के देख लेते हैं। ओके कोई एरर तो नहीं। व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 1 करेक्ट। स्क्वायर ऑफ 5 25, स्क्वायर ऑफ 16 नहीं आता, कुछ भी लिख देता हूँ। ओके स्क्वायर ऑफ 10 इसी तरह ही वो पूछता जाएगा, रुकेगा नहीं, ठीक है। तो ये रैंडम वैल्यू से ये खाली एक फंक्शन यूज़ करके और इफ्स यूज़ करके आप एक कंसोल बेस्ड जो है ना लूडो की गेम बना सकते हैं, लूडो बना सकते हैं, ठीक है। या उसके पीछे जो होती है वो स्नेक वाली, स्नेक और लैडर वाली। सोचना इस पे, कोशिश भी करना, बन जाएगी। बाकी इंशाल्लाह देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसको टर्मिनेट किस तरह करना है, बजाय अगर इसको मैं उधर से क्लोज़ करूँ, इसको कंट्रोल सी दबा दिया, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में।